मानस में ऐसा वर्णन आता है ना, काकभुसुंडी जी का जो आश्रम है, बोले वहां पर माया का प्रवेश नहीं है। माया का प्रवेश क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? क्योंकि वहां पर सतत श्री राम कथा की गंगा प्रवाहित होती है। अरे अरे साहब, सत्संग का चमत्कार तो ये है, मजन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहि मराला। यहां तो गोता लगाते ही कौआ हंस हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। इसमें गोता लगाते ही बगुला हंस हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। तो इस संसार में अगर कोई ऐसा स्थान है जहां त्रिताप प्रवेश नहीं कर सकता, तो वो सत्संग है, सच्चे संत की सन्निधि है। वहां न भय है, न शोक है, और न सब व्याधियों का मूल मोह है। भय शोक मोहा, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है कि जहां महापुरुषों के मुख से भगवत कथा की गंगा प्रवाहित होती है और पिपासु जन, जिज्ञासु जन अपने कर्णपुटों से उस कथा अमृत का पान करते हैं, कह रहे हैं उस स्थान पर त्रिताप प्रवेश नहीं करता। उस स्थान भय से, शोक से और मोह से मुक्त है। उस स्थान का सेवन करने वाला भय, शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। जेठ की दोपहरी में भी आप कभी वट वृक्ष की छांव में बैठकर देखो, सूर्य का ताप नहीं लगता है उसकी छाया में बैठने वाले को। और फिर वो वट वृक्ष अगर गंगा के किनारे हो, फिर तो कहना ही क्या। अगर वो वट वृक्ष गंगा के किनारे हो, फिर तो कहना ही क्या। और फिर ये वो वट वृक्ष है जिसकी छाया में बैठा कोई महापुरुष जब बोलता है तो उसके मुख से जब भगवत गुणानुवाद की मंदाकिनी प्रवाहित होती है, उसके सानिध्य में बैठे जीव को भय, शोक और मोह कैसे तप्त और त्रस्त कर सकता है। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग का दिव्य स्वरूप है।